इसके आगे थोड़ा सा और है कि वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। इसका मतलब है कि ये जो एक्स वाई जेड है ना सर हमारे, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ये हमारे क्या हैं, अलग अलग एलिमेंट हैं, ये एक ही नहीं है। ठीक है, इसके पीछे कारण है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक, सवाल क्या है, सवाल बोल रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी कोई भी दो सेट हैं, सच दैट एन ए इज इक्वल्स टू 3। एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, 3, मतलब सेट ए के अंदर हमारे 3 एलिमेंट हैं, सेट बी के अंदर हमारे 2 एलिमेंट हैं। और एक बात इन्होंने बोली है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है x,1 y,2 और z,1, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर भी हमें दिए गए हैं। और ये बोल रहा है कि r इन a क्रॉस b। एक तो इन्होंने ये बात बताई कि a के अंदर 3 लोग हैं, b के अंदर 2 लोग हैं, और a क्रॉस b के अंदर ये 3 लोग हैं। समझे, a क्रॉस b के अंदर ये 3 लोग हैं। अच्छा, इन 3 लोगों के अलावा भी a क्रॉस b के अंदर और भी लोग होंगे सर। ठीक है, और भी लोग, इतने सारे नहीं होंगे। a क्रॉस b के अंदर कितने लोग होंगे, तो a क्रॉस b के अंदर, a के अंदर 3 लोग, b के अंदर 2 लोग, तो टोटल कितने होंगे, 6। a क्रॉस b के अंदर टोटल एलिमेंट 6 होंगे। ठीक है, जिनमें से 3 हमें ये दिया गया है, 3 इन्होंने दिए हैं हमें, मतलब तो ऐसा कुछ मामला है। अब हमसे पूछ रहा है कि सेट ए बताओ, सेट बी बताओ, और एक्स वाई जेड अलग अलग हैं, ये भी बात एक दी गई है। अब जरा आप सोच करके देखिए, पहला एलिमेंट सेट ए से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो x है ये सेट ए का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैं x को a के अंदर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि a क्रॉस b में जो ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं उनमें पहला एलिमेंट जो है वो सेट ए का होना चाहिए। यहाँ पर y है पहला एलिमेंट, यानी कि ये भी a से ही आया होगा। सिमिलरली ये जो z है ये भी फर्स्ट प्लेस पे लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, तो ये भी हमारा a से ही आया होगा। उसी तरीके से दूसरा एलिमेंट जो ये 1 है ये सेट बी का होना चाहिए, और ये 2 जो है ये भी सेट बी का होना चाहिए, और ये जो 1 है ये भी सेट बी का होना चाहिए। लेकिन सेट बी में हम लोग 1 को लिख चुके हैं तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, एक्स वाई जेड अलग अलग हैं, एक्स वाई जेड क्या है, अलग अलग हैं। अगर एक्स और वाई इक्वल होते तो मैं एक ही बार लिखता ना, केवल एक्स। किताब में उन्होंने दिया है, क्वेश्चन में आगे दिया है सर ये बात। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हुए हैं, 3 हैं। तो हमारे देखिए 1 2 3 3 एलिमेंट आ गए हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 2 हैं, तो ये भी 2 आ गए हैं, और सब अलग अलग भी हैं। तो सेट ए और सेट बी यही मान लेने चाहिए कि नहीं मान लेने चाहिए। अब बी में 2 से ज़्यादा तो एलिमेंट हो नहीं सकते ना सर, ना सेट ए में 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, और 3 के तीनों हमें मिल भी गए हैं, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए। इतनी सी बात थी सर। पहला क्वेश्चन जो मैंने आज बताया है, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी इस तरह का ही था कुछ। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग सवाल को, सिंपल सवाल है सर। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स एमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए।
लिख लूँ सर पहले मैं इसको -1 कामा 0 एंड 0 कामा 1, ठीक है। और ये और भी होंगे इसमें। फाइंड द सेट ए, फाइंड द सेट ए, ये पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस। ठीक है सर। क्वेश्चन क्या बोला कि ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। कोई एक सेट ए है, उसका खुद से जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया तो उसमें एलिमेंट्स कितने आए सर? 9 आए। तो एक बात आप लोग बताइए, सेट ए के अंदर हमने लेट कर लिया x एलिमेंट हैं। सेट ए के अंदर हमने लेट कर लिया, लेट यहां पर लिख दे रहा हूं सर, लेट ए हैज x एलिमेंट। ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? x एलिमेंट हैं। तो ये भी तो a है, तो इसके अंदर भी x एलिमेंट होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए सर? तो ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए? तो ए क्रॉस ए के अंदर x इंटू एक्स यानी कि x² एलिमेंट होने चाहिए। सेट ए में अगर हमारे सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज m एंड सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज n, तो एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी m इंटू n आता है ना। उसी तरीके से सेट ए में x एलिमेंट, और ये भी सेट वही ही है तो उसमें भी x ही होंगे। तो ए क्रॉस ए के अंदर x इंटू एक्स यानी कि x² एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट हैं, यानी कि x² हमारा 9 के इक्वल होगा। एक बात हो गई। तो अब x² के हमारे 2 आंसर आएंगे, एक तो +3 एक -3। -3 वाला हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि सेट के अंदर माइनस में तो एलिमेंट हो नहीं सकते ना, होंगे तो कुछ प्लस में ही ना। एक एलिमेंट होगा, 2 होगा या 3 होगा, यानी कि x हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x के 3 आते ही हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3। ये बात आपको समझ में? बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं किया सर इसको निकालने में हमने। उसके बाद आप लोग देखिए, उसके बाद इन्होंने कहा है कि ए क्रॉस ए के अंदर ये 2 लोग हैं। ए क्रॉस ए के अंदर ये 2 लोग हैं। एक बात इन्होंने ये बताई है, और फिर हमसे इन्होंने सेट ए पूछ लिया है। अब एक बात बताइएगा जरा सर आप लोग, मैं यहां पर सेट ए लिख रहा हूं 2 बार। पहला एलिमेंट सेट ए से आया होगा कि नहीं आया होगा? इस वाले से, यानी कि -a सेट ए के अंदर होगा कि नहीं होगा? उसी तरीके से 0 भी सेट ए के अंदर होगा कि नहीं होगा? 0 भी होगा। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। और तीसरा कोई भी होगा हमारा, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। उसी तरीके से इस वाले सेट ए के हिसाब से देखेंगे तो दूसरा एलिमेंट सेट इस वाले सेट ए से आया होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ। सिमिलरली ये 1 ये सेट ए से आया होगा कि नहीं आया होगा दूसरे वाले से, और तीसरा हमें नहीं पता, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। दोनों सेम सेट हैं सर, और दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कितना? 3। अब एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पर -1 है और 0 है, यहाँ पर 0 है और +1 है, और तीसरा एलिमेंट यहाँ भी नहीं है, तीसरा एलिमेंट यहाँ भी नहीं है। तो अब आप एक बात बताइए, सेट ए के अंदर 0 भी होना चाहिए, +1 भी होना चाहिए और -1 भी होना चाहिए। ये तीनों होने चाहिए ना सर। ऊपर क्या है? +1 गायब है, नीचे -1 गायब है। तो जब हमने थोड़ा सा सोचा और दिमाग लगाया तो सेट ए हमारा क्या मिल गया? सेट ए हमारा मिल गया -1, -0, -1। तो पहला क्वेश्चन हो गया फाइंड द सेट ए। उसके बाद में फाइंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो एक काम करिए आप लोग, सेट ए आपको ये दिया गया है, आप लोग ए क्रॉस ए खुद ही कर लीजिए सर। अब इतना मैंने पढ़ाया है, इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकता हूँ कि आप लोग कम से कम ये सवाल इतना कर लें। ये मैं नहीं बताऊँगा सर, ठीक है। तो बाकी अब अगला जो भी हमारा टॉपिक है वो रिलेशन स्टार्ट करूँगा मैं। इतना आप लोग अच्छे से रिवाइज़ करिए।
और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसको वीडियो बना करके या हो सकेगा वहीं जवाब दे करके, जैसा भी संभव होगा मैं आपको सॉल्व कर दूंगा जो भी आपकी समस्या होगी सर। बाकी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, इससे थोड़ा मुझे भी हेल्प मिलेगी। ठीक है सर, चलिए।